तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप बाकी के जो स्क्वायर है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो ऑलरेडी आपको दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 स्क्वायर का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 स्क्वायर का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 13 अलग अलग डिफरेंट शेप्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, ओके। तो मैंने आपको अलग अलग 13 जो शेप्स है वो 5 स्क्वायर का इस्तेमाल करके कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। तो वो आप आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप ड्रॉ कर लेना, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। तो हमने कितने ड्रॉ किए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 क्योंकि हमने 13 ड्रॉ किए हैं। उसके बाद बी वाला है कि विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर हाउ मच। तो हमने यहाँ पे जो शेप्स ड्रॉ की है उसके अंदर जो ये 12 नंबर की जो शेप्स है, 12 नंबर की जो शेप्स है वो लॉन्गेस्ट पैरामीटर है। कितने, तो 20 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद सी वाला क्वेश्चन है कि विच शेप्स हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर हाउ मच। तो सबसे छोटा जो है वो 8 नंबर वाली जो है, ओके। जो 8 नंबर वाला जो है वो सबसे छोटा पैरामीटर है। कितना है, तो वहाँ पे आएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। कितना, 10 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स स्क्वायर ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर डेथ सिंपल। तो यहाँ पे आएगा कि एरिया ऑफ द गिवन शेप इज़ 5 स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर दिया गया है वो कितने हैं, 5 स्क्वायर है, ओके। तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है। तो बिकॉज दिस शेप इज मेड ऑफ 5 स्मॉल स्क्वायर हैविंग अ शीट लाइट 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है वो कितने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के जो क्या है वो स्क्वायर है, वो 5 स्क्वायर है वो बनाए गए हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट है डू यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मतलब बोला गया है कि क्या आप मतलब जो 12 शेप्स है उसका यूज़ करके 5 स्क्वायर्स बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि all 12 shapes are arranged here to make a rectangle. This is a 10 multiply 6 rectangle has there are 10 rows and 6 columns, okay। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो है, ये जो आपको ये पिक्चर दी गई है उसके अंदर 5 रेक्टेंगल का यूज़ करके 12 शेप्स बनाए गए हैं, ओके। तो उसमें 10 खड़ी है रो है और 6 कॉलम्स है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे आर मोर देन 2000 वाई इन विच दिस शेप्स मेक अ 10 मल्टीप्लाई 6 रेक्टेंगल। तो क्या ये मतलब आप हो कर सकते हो कि इसके अंदर मोर कितने हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। मतलब आपको बोला गया है कि एक कार्डबोर्ड लेना है, एक पुट्ठा लेना है, उसके ऊपर आपको ऐसे 12 शेप्स को ड्रॉ करके उससे कट करना है। देन बोला गया है कि ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम देयर वे टू मेक्स 10 मल्टीप्लाई 6 रेक्टेंगल। कुल यू डू इट, क्या आप ऐसा कर सकते हो। तो हाँ, हम इससे अरेंज ऐसे कर सकते हैं, ओके। अरेंज कर सकते हैं ना हम, ओके। तो फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे है ट्राई अनदर पजल। यू हैव टू मेक अ 5 मल्टीप्लाई 12 रेक्टेंगल विथ दिस 12 शेप्स। मतलब ऊपर के जो 12 शेप्स है उसी का यूज़ करके हमें क्या करना है और रेक्टेंगल मतलब ड्रॉ करना है। कि देयर आर मोर देन 1000 वेज टू डू इट, इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स ग्रेट। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वो बहुत
अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट है, गेम टाइम। क्या है यहाँ पे? गेम टाइम। हियर इज अ चेस बोर्ड। यहाँ पे क्या है? चेस बोर्ड है। प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ वन सेट ऑफ 12 स्टेप्स। मतलब आपको यहाँ पे भी जो ये फाइव स्क्वायर का यूज़ करके आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे बार 12 स्टेप्स है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। ओके, देन यहाँ पे है द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन स्टेप्स फ्रॉम द शीट एंड पुट इन ऑन द बोर्ड कार्विंग एनी 5 स्क्वायर। मतलब जो प्लेयर फर्स्ट है, फर्स्ट वाला प्लेयर है, उसने एक पैटर्न बना दी है। सेकेंड है द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप्स एंड पुट इनटू द बोर्ड। और अगर मतलब और जो सेकेंड प्लेयर है, मतलब जो दूसरा प्लेयर है, वो भी 5 स्क्वायर का इस्तेमाल करके यहाँ पे वो ऐसे एक शेप क्रिएट करेगा, लेकिन वो जो फर्स्ट वाली बनी है उससे अलग होनी चाहिए, उसके जैसे सेम होनी नहीं चाहिए। देन लास्ट उसके बाद है कीप टेकिंग टर्न यूनिट वन ऑफ यू कांट गो एनी फॉर दे। मतलब आप एक बारी बारी से ऐसे करके आपको यहाँ पे 12 जो है वो शेप्स कंप्लीट करने हैं। हु एवर पुट्स द लास्ट पीस विंस। मतलब जो लास्ट में जो बनाएगा वो क्या होगा? विनर होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है Ziri went to a shop and was surprised to see the different design of tiles on the floor. Aren't these beautiful? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ज़ीरी थी वो एक दुकान में जाती है और वहाँ पे उसने जो फ्लोर होता है, नीचे की जो ज़मीन होती है, उसके ऊपर अलग मतलब अलग से उसने क्या एक मतलब अच्छी सी पैटर्न देखी जो टाइल्स थी उसकी, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई गई है। तो क्या वो मतलब एकदम सुंदर है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू फाइंड द टाइल्स विच इज़ रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न्स, सर्कल द टाइल इन ईच पैटर्न। मतलब यहाँ पे आपको ये जो दो पैटर्न्स दी गई है, ओके, यहाँ पे आपको ये जो दो पैटर्न दी गई है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, रिपीट मतलब जो रिपीट हुआ है तो उसको आपको क्या करना है, रिपीट वाली जो टाइल्स है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ये वाली जो है, ये वाला जो है वो रिपीट हुआ है। देन ये वाले में ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा हुआ है, रिपीट हुआ है। ओके, देन आगे है, फिर यहाँ पे है आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न्स ज़ीरी वांटेड टू मेक हर ओवन येलो टाइल यू टू मेक अ टाइल दिस वे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो पैटर्न को देख के जो ज़ीरी है उससे बहुत अच्छा लगा, तो फिर उसने भी अपने आप ऐसे जो है वो येलो टाइल्स बनाने की उसने कोशिश की। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि कुछ तो उसने क्या किया है। स्टेप 1, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। मतलब क्या किया है उसने, एक कार्डबोर्ड लिया है और एक थिक मोटा सा पेपर लिया है 3 सेंटीमीटर का, उसने उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर सेकेंड स्टेप में है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ दिस साइड ऑफ दिस स्क्वायर। और उसने क्या किया, जो दूसरी तरफ उसने ऐसे एक ट्राइंगल बनाया है। देन थर्ड है
ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अदर साइड ऑफ द स्क्वेयर बट इट्स टाइम ड्रॉ इज इनसाइड द स्क्वेयर। मतलब उसने क्या किया मतलब उसने ऐसे ही दूसरा जो है वो रेक्टेंगल बनाया, इस तरीके का उसने दूसरा रेक्टेंगल बनाया, पर कहाँ पे बनाया, जो स्क्वायर है उसके अंदर की साइड बनाया है। फिर आगे यहाँ पे उसने 4th स्टेप में क्या है कि कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टिल इज रेडी। ओके, ये जो है वो उसने क्या किया, ये जो है वो उसने क्या किया, ये उसको फिर कार्डबोर्ड को उसने काट दिया। तो व्हाट इज इट्स एरिया, तो ये जो शेप है उसका जो एरिया है वो कितना है, कितने स्क्वायर है। तो दिस शेप ऑफ दिस टिल इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर विथ मेजर 3 × 3, 3/3 का है। ओके, सो द एरिया ऑफ द टाइल इज कितने शेप्स का होगा, 6 कंप्लीट सेट्स का होगा, और उसके अंदर 1 एक से ज़्यादा होगा और फिर 4 हाफ होगा। तो इस तरीके से वो कितना बनेगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर आपको बोला गया है कि मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टिल्स, ट्रेस द शेप्स टू रिपीट इन इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन देम। मतलब आप सेम डिज़ाइन आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, पर वहाँ पे जगह बीच में नहीं रहनी चाहिए। जीरे मेड अ पैटर्न यूजिंग देयर येलो टिल, यू नो द एरिया ऑफ हर टिल। ओके, फिर यहाँ पे है आंसर दिस। तो हाउ मैनी टिल्स हैज़ सी यूज, तो उसने मतलब कि कितनी मतलब ये जो है, तो यहाँ पे उसने कितनी टिल्स यूज़ की है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 12। एंड देन सेकेंड है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हर, तो यहाँ पे आएगा कि जो उसका जो एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न है तो कितने स्क्वायर आएगा, 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन है यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पे है जीरी टायर्ड टू मेक सम अदर टाइल्स, सी स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर सेड साइड एंड मेड शेप्स लाइक दिस। वो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दिख रहे हैं, ये ABCD, तो उस तरीके से उसने कुछ शेप्स बनाए हैं। तो लुक एट दिस कलरफुल केयरफुली एंड फाइंड आउट, मतलब उसको ध्यान से देखो और उसे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच ऑफ दिस शेप्स विल टिल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप्स। तो यहाँ पे जो A और B वाला है, तो A और B वाला जो है वो कैसा है, वो फ्लोर पैटर्न है विदाउट गैप्स। ओके, ये A और B। देन सेकंड है यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला आंसर था उसके अंदर आपको A B C और D है बराबर, तो उसके अंदर ये वाला जो है उसके अंदर ABCD आपको दिया गया है, तो उसके अंदर ये C और D वाला जो पैटर्न है वो कैसा है, विदाउट एनी गैप्स है, वो कोई भी गैप्स के बिना बना हुआ है। द एरिया ऑफ दिस शेप इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन सेकंड है मेक डिज़ाइन इन योर कॉपी बाय टेलिंग दोज शेप्स। तो यहाँ पे आपको C और D के जैसे कुछ शेप्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। फिर लास्ट में है नाउ यू क्रिएट योर ओवन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर, कैन यू डू
द सेम विथ अ ट्राइंगल, ट्राई डूइंग इट, मतलब आपको ट्राइंगल के हेल्प से आपको ऐसी ही कुछ पैटर्न बनानी रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारा चैप्टर नंबर 3 हाउ मैनी स्क्वायर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और उसके साथ कुछ होमवर्क भी मैं आपको दे रही हूँ, तो वो भी आपको करना कंपलसरी है। थैंक यू।